नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वीनस से 5th हाउस की, कि वीनस से 5th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी मैरिज के लिए और एक अच्छे लाइफ पार्टनर की। ये एक स्नैपशॉट मेथड है। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ वीनस बैठा है वहां से देखना है कि 5th हाउस में कौन सा प्लेनेट आ रहा है या राशि। उसके बेस पे आप ये देख पाएंगे कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा या फ्यूचर कैसा है आपके रिलेशनशिप। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। और पहले लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि 5th हाउस का इंपॉर्टेंट। 5th हाउस बेसिकली आपके थॉट प्रोसेस का, ध्यान से समझिएगा। लगन आपका इंटेलिजेंस है, लेकिन वो मैनिफेस्ट किस फॉर्म में होता है वो आपका 5th हाउस बताता है कि किस तरीके के आपके विचार हैं, कैसे आप उनको व्यक्त कर रहे हैं। अलग अलग प्लेनेट अलग अलग साइन के हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस मैनिफेस्ट। वो ही 5th हाउस 9 से 9 आपका पूर्व पुण्य, पास्ट लाइफ में आपने अच्छे बुरे क्या कर्म किए हैं, उसके हिसाब से क्या ब्लेसिंग लेकर आए हैं या ब्लेसिंग नहीं है, वो डिसाइड कर। 5th हाउस आपके चाइल्ड बर्थ का, बेसिकली 5th हाउस क्रिएशन का है। चाइल्ड बर्थ भी हमारा एक क्रिएशन है, नेचर का एक क्रिएशन है। इसीलिए 5th हाउस क्रिएटिविटी का है। 5th हाउस एक्चुअली सीड है आप, ये आप समझ लीजिए। 5th हाउस आपकी एजुकेशन का है। ओवरऑल 5th हाउस फ्यूचर प्लानिंग का। तो ये सारे सिग्निफिकेशन आपके 5th हाउस के हैं कि आपका फ्यूचर प्लानिंग कैसा होगा। जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसे ही आपका फ्यूचर प्लानिंग रहेगा। तो ये लगन से 5th हाउस हो गया। इसी तरीके से हर हाउस से 5th हाउस या हर प्लेनेट से 5th हाउस यही शो करता है। तो वीनस आपका रिलेशनशिप और मैरिज का कारक है। मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए वीनस मैरिज का कारक हो। हाँ, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं हस्बैंड वाइफ में, तब जुपिटर को हस्बैंड लेते हैं, वीनस को वाइफ ट्रीट करते हैं। बट इन जनरल रिलेशनशिप का कारक मेल फीमेल दोनों के लिए वीनस ही है। वीनस ही बताएगा मैरिज होगा कि नहीं होगा। तो देखा जाए ना, तो अलग अलग प्लेनेट जो है वो अलग अलग लैंग्वेज है हमारी। हम अपने आप को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वीनस है आपका, वीनस आपका रिलेशनशिप या प्रेम की भाषा है। सैटर्न आपके कर्मों की भाषा है। कर्मों में कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप क्या कैसे व्यक्त कर रहे हैं। जुपिटर आपके ज्ञान की भाषा है। मरकरी आपकी आम बोलचाल की भाषा है, आपके कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मून आपकी इमोशनल लैंग्वेज। सन आपकी इनर वॉइस, सोल लैंग्वेज। मार्स आपका पराक्रम, अपने पराक्रम को कैसे व्यक्त। तो हर प्लेनेट अपने आप में एक तरह से लैंग्वेज है। अलग अलग चीजों को, अलग अलग प्लेनेट जो है उनके कारक तत्वों को आप अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं उस प्लेनेट के थ्रू। तो वीनस आपकी रिलेशनशिप की लैंग्वेज। तो वीनस से 5th हाउस बताता है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा हो। वीनस से 5th हाउस बताता है कि रिलेशनशिप को लेके आप क्या सोचते हैं, कि फ्यूचर में हमें इस तरीके से चाहिए पार्टनर, या ये चीजें होनी चाहिए हमारी मैरिड लाइफ। वीनस से 5th हाउस बेसिकली रिलेशनशिप का क्रिएशन है। वो रिलेशनशिप का क्रिएशन मतलब रिलेशनशिप बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अब बेसिकली देखिए ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ये कॉन्सेप्ट महर्षि जैमिनी ने दिया है। महर्षि जैमिनी ने प्लेनेट की आच्छादन दृष्टियां बताई। आच्छादन मतलब होता है हिडन डिजायर। हर प्लेनेट की अपनी एक हिडन डिजायर हो, जो ओपनली मैनिफेस्ट नहीं होती। सैटर्न राहु केतु को छोड़ के बाकी सभी प्लेनेट की उन्होंने आच्छादन दृष्टि बताई। तो वीनस से 5th हाउस, वीनस की हिडन डिजायर है कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे होगा, कैसे रिलेशनशिप में आप व्यक्त करेंगे अपने आप। 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का है। तो बेसिकली वीनस या मैरिज का कारक है। वीनस आपके सीमेन का कारक है। तो विवाह या मैरिज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था, एक इंपॉर्टेंट धर्म ये था कि रिप्रोडक्शन करना है, चाइल्ड बर्थ का। तो जब हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस रिलेशनशिप का कारक जरूर है, बट उसकी एक हिडन डिजायर है कि चाइल्ड बर्थ करना। आप देखिए बहुत सारे लोग मैरिज होने से पहले इतना चाइल्ड बर्थ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब उनका मैरिज हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो समहाउ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अपने आप थॉट आने लगता है कि शायद एक बच्चा हो जाए तो अच्छा रहेगा, लाइफ रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी रहता है, या पुराने लोगों का भी ये सोच था कि जब बच्चा हो जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए, तो दोनों कपल्स के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को ये फील आने लगता है कि नहीं नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें साथ रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं केवल बच्चे के लिए साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें से ये सोच होती है। क्यों? क्योंकि मेल का इन जनरल ट्रेट क्या होता है, मेल फ्री रहना चाहता है, बंधन बंधन में नहीं रहना चाहता। तो कुछ तो चाहिए उसको बंधन में बांधने। ये सारे रिचुअल्स जो बने हैं मैरिज के, वो
चाइल्ड बर्थ, ये भी एक तरह का बंधन है कि आप एटलीस्ट बंध के रहें। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करें वीनस से फिफ्थ हाउस की, तो हर इंसान को जरूरी नहीं कि बच्चा ही चाहिए। तो बेसिकली वीनस से फिफ्थ हाउस बताता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर ये होगा तो आपका मैरिड लाइफ सिक्योर रहेगा, रिलेशनशिप का फ्यूचर सिक्योर है, सिक्योरिटी है आपके रिलेशन। तो वीनस से फिफ्थ हाउस में बैठे प्लेनेट या जो राशि होगी वो बताएगी कि सबकॉन्शियसली आप क्या सोचते हैं। ये वो डिजायर है जो आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मली लोग पार्टनर से मिलने जाते हैं, लड़का लड़की देख रहे हैं तो बताते हैं कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट ये वो थॉट होगा जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे रहेगा। ठीक है, कि फ्यूचर में इस तरीके का चीज होना चाहिए रिलेशनशिप में, बट आप उसे व्यक्त नहीं करेंगे। और इसीलिए देखिएगा वीनस से फिफ्थ हाउस में जो प्लेनेट है, जो साइन है, वो चीजें अगर रिलेशनशिप में होंगी तो रिलेशनशिप फ्यूचर में सिक्योर रहेगा। अगर वहां पे एफ्लिक्शन आ जाए तो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा, फ्यूचर में मैरिड लाइफ खराब कर देगा। तो कभी भी किसी का चार्ट देखते हुए ये जरूर देखें वीनस से फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड तो नहीं। अगर वीनस से फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड होगा तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही, चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि वीनस सीमेन का कारक। तो हम देखेंगे वीनस से फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि या प्लेनेट है। सिंपल प्लेन कॉन्सेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। जहां वीनस बैठा है वहां से काउंट कीजिए, वहां पे कौन सा प्लेनेट आ रहा है वीनस से फिफ्थ हाउस। जो प्लेनेट आ जाएगा उसके ट्रेट आप अपने चार्ट में देखिए। अगर प्लेनेट नहीं है तो उस हाउस का लॉर्ड क्या है उसके बेस पे देख लीजिए, और राशि कौन सी। मैं एक एक करके प्लेनेट सारे और राशि दोनों कवर करूँ। हालांकि मैं आपको एक चार्ट पे भी दिखा देता हूँ वीनस से फिफ्थ हाउस कैसे लेना। जैसे आप इसी चार्ट में देखिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट है और वीनस थर्ड हाउस कैप्रिकॉर्न में, तो वहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो वीनस से फिफ्थ हाउस में टॉरस आ गया। प्लेनेट है नहीं तो टॉरस का लॉर्ड जो वीनस है उसकी क्वालिटीज लेंगे और टॉरस के सिग्निफिकेशन। इस चार्ट में आप देखिए, इन सारे चार्ट में वीनस से फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट, अगर होता तो प्लेनेट लेते। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ वीनस कैंसर में है और 11th हाउस में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो वीनस से फिफ्थ हाउस में मून बैठा तो मून के ट्रेट लेंगे और स्कॉर्पियो जो राशि, इस तरीके से आपको। तो प्लेनेट है तो प्लेनेट के ट्रेट लीजिएगा, प्लेनेट नहीं है तो राशि के लीजिएगा, और अगर प्लेनेट है तो प्लेनेट और राशि दोनों। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस से फिफ्थ हाउस में अगर आपका, हम शुरू करते हैं सन से। वीनस से फिफ्थ हाउस में सन आ जाए, उसका लॉर्ड सन आ जाए, ये इंसान व्यक्त तो नहीं करेगा, कहेगा नहीं ओपनली, बट सब कॉन्शियसली ये थॉट रहेगा पार्टनर हाई स्टेटस का होना। ठीक है, और हाई स्टेटस का हो और रिस्पॉन्सिबल हो, अपने कास्ट कम्युनिटी का, उसके थॉट उसके फीचर्स बिल्कुल हमसे मैच करें, जिससे हमारा एक सोल कनेक्शन बने, ये थॉट रहे। अभी लोग कहेंगे नहीं, लेकिन मैंने कई बार देखा चार्ट में कि हाँ इनको स्टेटस और ये चाहिए होता है। दूसरा, वीनस से फिफ्थ हाउस में सन है, उसका लॉर्ड सन है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि पार्टनर का अपना एक आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट होना चाहिए और हमको भी रिस्पेक्ट दे। और जैसे इंडियन कम्युनिटी या कल्चर में आप हैं तो वीनस से फिफ्थ हाउस में सन है, उसका लॉर्ड सन है, तो गवर्नमेंट जॉब एक फैक्टर है। कई सारी फीमेल्स के चार्ट में मैंने देखा है या मेल्स के चार्ट में, तो उनको ये लगता है कि पार्टनर गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट जॉब अभी भी सिक्योरिटी का एक पैरामीटर माना जाता है। हालांकि समय के साथ अभी कम हो रहा है, फिर भी फीमेल के केस में मैंने ये भी देखा कि वीनस से फिफ्थ हाउस में सन हो या उसका लॉर्ड सन हो, तो फादर के जैसा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फादर के जैसे ट्रेट होने चाहिए। अब यही वीनस से फिफ्थ हाउस में सन है या उसका लॉर्ड सन एफिक्टेड हो जाता, ईगो क्लैशेस की वजह से प्रॉब्लम दे सकता है मैरिड लाइफ। ठीक, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हम्बल बने, बहुत ज्यादा ईगो से बचें। ठीक है, ज्यादा शो ऑफ ना करें। अगर आप शो ऑफ करने की कोशिश में रहेंगे तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। भाई किसी ना किसी एक को झुकना तो पड़ता ही है। तो अगर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सन एफ्लिक्टेड ना हो ना, तो ये भी होता है कि वीनस से फिफ्थ हाउस में सन है, फिफ्थ लॉर्ड सन है, ये लोग अपने स्पाउस को बहुत प्राउड फील करते हैं, एडमायर करेंगे लोगों के सामने कि नहीं हमारा स्पाउस तो ऐसा है, ये है, वो है, उसकी तारीफ करते नहीं थे। ये भी आप देखिए, जैसे एक लेडी के केस में मैंने देखा था कि वीनस से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन था, वैसे वो हम्बल थी, सब कुछ था। ठीक है, अब नॉर्मली होता है क्या कि हम सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड देखते, तो जब सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड देखिए तो वहां से पता नहीं चलेगा उनके केस में कि उनको भी पार्टनर हाई स्टेटस वाला। बट जब वीनस से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड देखा मैंने सन, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हाई स्टेटस चाहिए, अच्छा स्टेटस होना चाहिए।
तो ये ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम लोग 7th हाउस 7th लॉर्ड देखते हैं, बट वीनस से 5th हाउस या 5th लॉर्ड भी जरूर देखिए। तो ये आपका हिडन डिजायर भी बता रहा है, और साथ में ये चीजें फ्यूचर में होंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल आपका डिजायर नहीं, वो फ्यूचर में होगा जरूर। वीनस 5th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है या जो राशि आ रही, तो अगर एफ्लिक्टेड है ज्यादा तो प्रॉब्लम भी देगा। अगर वीनस से 5th हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून, तो ऐसे लोग रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि पार्टनर इमोशनल केयरिंग होना चाहिए, सपोर्टिव हो, और कुछ नहीं चाहिए। अगर वीनस से 5th हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून, और मदर की तरह केयर करे, ऐसे लोगों को आप देखिए, वीनस से 5th हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून है, हमेशा ये ऐसे लोग जो होंगे ना, उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा पार्टनर उनको पैम्पर करता रहे। ऐसे लोगों का पार्टनर उनको बच्चों की तरह पैम्परिंग करता रहेगा तो खुश रहेंगे। और एक कई बार मैंने ये भी देखा है कि मून अगर वीक हो ना, तो क्या होता है इन लोगों के साथ कि रिलेशनशिप में जब एंटर कर रहे होंगे, रिलेशनशिप शुरू होने से पहले तो बड़े जोश में रहते हैं, बड़ा अटैच होंगे, बड़े इमोशनली अटैच होंगे, ऐसा होगा वो होगा, बड़ा एक्साइटमेंट। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद ना माइंड डाइवर्ट होने लगता है, मतलब बोर होने लगते हैं, अरे मजा नहीं आ रहा, ये मैरिड लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो वीनस से 5th हाउस में अगर मून है या 5th लॉर्ड मून है, तो माइंड को स्टेबल रखिए। छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते हैं, वो आपके साथ नहीं, सभी के साथ। और इसके बाद वीनस से 5th हाउस में अगर मरकरी आ जाए, उसका लॉर्ड मरकरी, देखिए मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, तो बेसिकली ये लोग क्या चाहते हैं कि पार्टनर से अच्छा कम्युनिकेशन रहे। अब कहेंगे नहीं मैरिज के टाइम, बट इनके दिमाग में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए दोनों के बीच। अक्सर आप देखिए, वीनस से 5th हाउस में मरकरी है, 5th लॉर्ड मरकरी है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इक्वेलिटी चाहते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, हम दोस्तों की तरह, फ्रेंड की तरह रहें। कई बार लोग बड़े कैलकुलेटिव भी हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल के केस में मैंने देखा कि उनका डिजायर ये रहता है कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च होने चाहिए मैरिज। बट यही मरकरी अगर एफ्लिक्टेड है, रेट्रोग्रेड है ना, तो रिलेशनशिप एक बिजनेस डील हो जाता है। इस इंसान के थॉट में रहेगा, वो शो नहीं करेगा, शायद इससे मैरिज कर लेंगे तो वीजा मिल जाएगा, पीआर मिल जाएगा, या ये लड़का या लड़की वर्किंग है तो हमारा भी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगा, करियर स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके के थॉट रहते हैं। तो अगर मरकरी एफ्लिक्टेड है तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो ऐसे लोगों का रेमेडी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव मत होइए। और मरकरी एफ्लिक्टेड है तो मिस कम्युनिकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम देगा। तो दोनों को ये चाहिए, दोनों पार्टनर को आपस में कम्युनिकेट करते रहें, जिससे मिस कम्युनिकेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत ज्यादा एनालिटिकल या कैलकुलेटिव मत होइए कि ज्यादा फोकस आपका पैसे या करियर या इन चीजों के सेटलमेंट पे। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट रिलेशनशिप में कई चीजें अनकंडीशनल भी होती। ठीक। वीनस से 5th हाउस में जुपिटर या 5th लॉर्ड जुपिटर, तो जुपिटर क्या है, ऐसे लोगों को लगता है पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, जो हमको गाइडेंस दे पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लगता है कि लाइफ में लैक ऑफ गाइडेंस है। और जुपिटर बच्चों का कारक, तो इन लोगों को डिजायर रहता है कि बच्चा जरूर, बच्चा हो गया तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन, एक सिक्योरिटी रहेगी। जैसे मुझे याद है कि मेरे एक नोन में उनका वीनस से 5th हाउस में कैप्रिकॉन था उनकी वाइफ के, और वहां पे जुपिटर बैठा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी वाइफ को शुरू से तक बच्चा तो जरूर चाहिए। और भी कई केसेस मैंने देखे कि जुपिटर हो तो इनको लगता है कि सिक्योरिटी बच्चे पे डिपेंड है। और कहीं ना कहीं टीचर वाला क्वालिटी, गुरु वाला क्वालिटी ये चाहिए। अब मान लेते हैं यही जुपिटर रेट्रो है या बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाए, तो हो सकता है चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम भी दे देगा, क्योंकि वीनस से 5th हाउस चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर वहां मेलेफिक है तो चाइल्ड बर्थ में भी इशू देंगे, और आपका मैरिड लाइफ भी खराब कर सकते। वीनस से 5th हाउस में सैटर्न हो या उसका लॉर्ड सैटर्न हो, तो मैंने अक्सर ये देखा है चार्ट में कि इन लोगों को क्या लगता है कि पार्टनर वर्किंग होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, और सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने फैमिली या दूसरों की वेल्थ पर डिपेंड ना करे। करियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो अब मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो। एक दो केसेस में मैंने देखा जहां वीनस से 5th हाउस में मरकरी आ गया, तो फीमेल को ये लगता था कि मेरा हस्बैंड वर्किंग होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन चूंकि सॉरी वीनस से 5th हाउस में जब सैटर्न आ गया, तो फीमेल को लगता था कि पार्टनर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। लेकिन वही सैटर्न एफ्लिक्टेड था कुछ चार्ट, तो हुआ अपोजिट। हुआ ये कि पार्टनर वेल्दी फैमिली से आते थे, तो उनका अपना कोई करियर ही नहीं था।
इवन वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे काम करने, उल्टा वो स्पाउस के ही वेल्थ पे, स्पाउस की अर्निंग पे डिपेंडेंट थे और अपनी फैमिली की। उनको लगता था हमारे फैमिली वालों ने इतना तो वेल्थ प्रॉपर्टी बना ही दिया, काम करने की क्या जरूरत। तो मेलेफिक होगा तो मैंने देखा है वीनस से फिफ्थ हाउस में मेलेफिक हो या फिफ्थ लॉर्ड मेलेफिक हो तो चाइल्ड बर्थ में और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता जरूर। और देखिए, वीनस से फिफ्थ हाउस में सैटर्न आ जाए, उसका लॉर्ड सैटर्न हो, तो ऐसे लोगों का थॉट ये भी रहता है कि जब मैरिज हो जाएगा तो फ्यूचर में हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, साधना वादना भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऐसे लोगों को सेक्सुअल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं होता, बट इनका थॉट ये रहता है केवल यही लाइफ नहीं है, ये भी चीजें जरूरी है, बट इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसा होता है ना कि उनके लिए यही एक मेन गोल होता है, उनके लिए रिलेशनशिप का मतलब ही जो है सेक्सुअलिटी या इंटीमेट पार्ट। बट इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, इन लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, ये भी चीजें जरूरी है, बच्चा भी होना चाहिए, रिलेशनशिप भी होना चाहिए, बट समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा हम ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। और मैंने देखा भी है वीनस से फिफ्थ हाउस में सैटर्न हो या उसका लॉर्ड सैटर्न हो, या वीनस से फिफ्थ हाउस में मरकरी या उसका लॉर्ड मरकरी हो, तो दोनों न्यूट्रल प्लैनेट हो, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में फ्यूचर में जैसे जैसे समय बढ़ता है तो सेक्सुअल पार्ट में प्रॉब्लम दे देते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे देंगे, या सेलिबेसी का फैक्टर आ जाए। ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा अगर वीनस से फिफ्थ हाउस में मार्स हो या उसका लॉर्ड मार्स, तो इन लोगों को लगता है कि पार्टनर बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना चाहिए और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। रिलेशनशिप में तभी इन्हें सुकून मिलेगा जब इन्हें लगेगा कि पार्टनर के साथ पूरा सिक्योरिटी है, पार्टनर सपोर्टिव है और इनिशिएटिव लेने वाला हो। ठीक। इसके अलावा ऐसे लोगों को फ्रीडम भी चाहिए रहती, वीनस से फिफ्थ हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स है, तो फ्रीडम भी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि अगर यही मार्स एफ्लिक्टेड हो तो एग्रेशन या एरोगेंस की वजह से या ओवर पॉसेसिव नेचर होने की वजह से रिलेशनशिप में पार्टनर के, इनकी मैरिड लाइफ खराब भी हो जाती है। और मार्स एग्रेशन और हीट को देता है तो रिलेशनशिप के साथ साथ चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम देता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि देखिए खुद भी ज्यादा डोमिनेटिंग होने से बचें और ज्यादा एरोगेंस या एग्रेसिव बिहेवियर होने की वजह से मिस्टेक ना करें, क्योंकि मेलेफिक जब होता है ना तो वीनस से फिफ्थ हाउस आपकी मैरिज का फ्यूचर है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि मेलेफिक होता है तो ये लोग हेडलेस होकर गलत डिसीजन लेते हैं, या तो गलत इंसान से ही मैरिज कर लेंगे या मैरिड लाइफ में गलत डिसीजन लेने की वजह से मैरिड लाइफ खराब हो। सैटर्न मार्स राहु के। इसके बाद आ जाते हैं राहु। तो देखिए राहु आ जाए ना वीनस से फिफ्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज होते हैं, इल्यूजनरी स्टेट में होते हैं। ठीक, तो इल्यूजन देगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, दूसरे कास्ट कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और इसी वजह से ज्यादा इमेजिनेटिव और इल्यूजनरी थॉट प्रोसेस होने की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। और मैंने देखा है फिर ये लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत इंसान से मैरिज कर लेंगे। अक्सर इन लोगों के पास अच्छे मैरिज प्रपोजल आते रहेंगे, ये ध्यान नहीं देंगे, मिस्टेक करेंगे अपने हाई हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से, और फिर गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं। ये भी रहता है कि मैरिज हो जाए तो शायद मैरिज के बाद पार्टनर फॉरेनर हो या हम फॉरेन चले जाएं तो मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा। बट राहु कहीं ना कहीं ज्यादा इमेजिनेटिव थॉट देने की वजह से शॉकिंग एक्सपीरियंस ही देता है। और ये भी मैंने देखा हाई एक्सपेक्टेशन रहता है इनका कि पार्टनर हाई स्टेटस का हो, वेल्दी हो, कुछ इस तरीके से हो, बड़ा देखने में अच्छा हो। तो हो क्या जाता है अपोजिट, कि जितना ये हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो उतने लो लेवल के इंसान के साथ मैरिज या रिलेशनशिप करना पड़ता है। तो राहु है तो आपका फ्यूचर प्लानिंग खराब कर देगा। कंफ्यूज मत रहिए, ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, इमेजिनेटिव मत होइए, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रखिए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सोच समझ के तभी। और जो आपका थॉट है उसे क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए सामने। वीनस से फिफ्थ हाउस में केतु आ जाए या उसका लॉर्ड केतु, ठीक है, तो केतु मुक्ति चाहता है। तो कुछ केसेस जो मैंने देखा है खासकर फीमेल के केस में कि इनके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत था, फैमिली में बंधन बहुत था, तो वो सिर्फ इसलिए मैरिज करना चाहती थी कि जैसे उन्हें मुक्ति मिल जाए या फ्रीडम मिले। दूसरा, केतु भी अनरियलिस्टिक थॉट देता है, पार्टनर स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, मैरिड भी होना, सॉरी, मेटेलिस्टिक लाइफ भी स्टेबल होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, हेडलेस होकर मिस्टेक करते हैं। तो कई बार मैंने ये देखा है कि लोग गलत इंसान का चॉइस कर लेंगे, इनको खुद नहीं पता होता ये मैरिज इन्होंने की क्यों कई बार। या मैरिज हो भी जाए ना तो भी हेडलेस होके ही आगे बिहेव करते हैं, इनको पता नहीं होता कि मैरिड लाइफ को हैंडल कैसे कैसा कैसे करना है, रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना है। तो रिपीटेड मिस्टेक करते रहते हैं अनरियलिस्टिक थॉट की वजह से। तो अक्सर मैंने देखा वीनस से फिफ्थ हाउस में केतु हो या
तो आपका जो है चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ देखिएगा, एक मेलेफिक कभी सीवियर प्रॉब्लम नहीं देगा, वो कैसे भी करके आप सॉल्व कर लेंगे। जब 2 या 3 मेलेफिक का इन्फ्लुएंस आ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपकी मैरिड लाइफ में और चाइल्ड बर्थ। बट केतु, मैंने ये देखा है, अपने हेडलेस डिसीजन की वजह से ये लोग मिस्टेक तो करते हैं। मुझे याद है एक चार्ट में वीनस से 5th हाउस में सैटर्न केतु था, तो चाइल्ड बर्थ में भी उनको प्रॉब्लम आया और मैरिड लाइफ भी काफी खराब था। उनका कहना था मुझे पता ही नहीं है कि मैंने मैरिज की क्यों। ये आप समझिए। तो इस तरीके से वीनस से 5th हाउस में अलग अलग प्लेनेट को चेक करें। अब बात आती है वीनस से 5th हाउस में, वीनस तो जा नहीं सकता, लेकिन उसका लॉर्ड वीनस हो जाए, पार्टनर देखने में सुंदर हो जाए। अब कहेंगे नहीं, हो सकता है 7th हाउस 7th लॉर्ड इस तरीके से हो तो आपको कहें कि नहीं नहीं, हम्बल होगा पार्टनर, जैसा भी हो, नॉर्मल होगा तो भी चलेगा। पर सब कॉन्शियसली होगा कि देखो पार्टनर देखने में सुंदर होना चाहिए, इसके अलावा बहुत नॉलेजेबल हो, साथ ही साथ पार्टनर के का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो। इनके लिए लगता है कि रिलेशनशिप में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन वाला, अच्छी इनकम वाला पार्टनर चाहिए, अच्छा वेल्दी पार्टनर चाहिए। अब क्या है, भले नहीं रहे, अगर वीनस से 5th हाउस का लॉर्ड खुद वीनस है तो, लेकिन अगर यही वीनस रेट्रो और एफ्लिक्टेड हो जाए राहु केतु या सैटर्न से, तो चैलेंजिंग बना दे। पता चला आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन, अच्छी वेल्थ वाला, मिल गया अपोजिट। तो इस तरीके से वीनस से 5th हाउस में अलग अलग प्लैनेट हैं तो वो देखिए, नहीं तो जो लॉर्ड है उसको देखिए। इसके बाद हम कवर कर लेते हैं वीनस से 5th हाउस में अलग अलग राशि आ जाए। ठीक है, प्लैनेट के साथ साथ राशि के ट्रेड भी बहुत मैटर। तो अगर वीनस से 5th हाउस में जो है एरीज राशि आ रही, आप ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार कहा है कि 7th हाउस 7th लॉर्ड तो है जो हम बताते हैं कि नहीं नहीं ये पार्टनर चाहिए इस तरीके से। 5th हाउस वाला थॉट इंसान बताएगा नहीं, बट वही फ्यूचर है। अगर सही से आपने डील नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया और वहां एफ्लिक्शन ज्यादा है तो आपका मैरिड लाइफ खराब कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको डील कीजिएगा। ये वो पार्ट है जिसको बहुत कम एस्ट्रोलॉजर ध्यान देते हैं चार्ट देखते हुए। तो वीनस से 5th हाउस में अगर एरीज आ गया, एरीज क्या, अब एरीज आ गया तो फ्रीडम चाहिए ऐसे इंसान को। अब अगर फ्रीडम नहीं मिली तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा। दूसरा, एरीज प्रायोरिटी देता है, तो इनको ये लगता है पार्टनर हमको प्रायोरिटी दे, अटेंशन चाहिए होता है। अगर इनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिला ना, प्रॉपर प्रायोरिटी नहीं मिला, तो ये ह्यूमिलेटेड फील करता है। और प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इनके लिए बहुत मैटर करता है। और पार्टनर लॉजिकल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी हो। अब ये चीजें हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एरीज का लॉर्ड मार्स है, एरोगेंस और एग्रेशन की वजह से मिस्टेक करेंगे। और मैंने देखा है कि अगर वीनस से 5th हाउस में एरीज है तो, और उसका लॉर्ड मार्स एफ्लिक्टेड है या एरीज खुद एफ्लिक्टेड है, तो ये लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं रिलेशनशिप में अपने फ्यूचर में कि एकदम डेथ जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि ना जीते बनेगा ना मरते बनेगा। दूसरा, वीनस से 5th हाउस में एरीज है तो इनको ये रहता है कि पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब अगर एफ्लिक्टेड हो गया वीनस, सॉरी, वीनस से 5th हाउस में एरीज अगर एफ्लिक्टेड हो गया, एरीज का लॉर्ड मार्स एफ्लिक्टेड हो गया, तो पार्टनर इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस मिल गया, बहुत एकदम फ्री है अपनी फ्रीडम अपनी मस्ती में, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे देगा और चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम देगा। ठीक, वीनस से 5th हाउस में टॉरस आ जाए। ठीक, अब देखिए टॉरस क्या ब्यूटी है, पार्टनर सुंदर होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, अच्छे पैसे वाला होना चाहिए, उसके साथ साथ पार्टनर हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, क्योंकि टॉरस बुल को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट हार्ड वर्क। और इनका थॉट ये भी रहता है पार्टनर अच्छे से सेविंग करे, वेल्थ को प्रॉपर सेव करे, स्पेशली मेल्स के केस में। मेल्स को ये रहता है कि उनकी वाइफ अच्छे से पैसे को प्रॉपर प्लान करके सेविंग। अब अगर ये टॉरस एफ्लिक्टेड नहीं है, टॉरस का लॉर्ड वीनस एफ्लिक्टेड नहीं है, तो पार्टनर अच्छे से सेविंग करेगा, सुंदर होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा। बट अगर एफ्लिक्टेड हो गया तो अपोजिट हो जाएगा, हार्ड वर्किंग की जगह पार्टनर लेजी मिल गया, सेविंग की जगह हैवी एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने एक केस में देखा था, वीनस से 5th हाउस में टॉरस था, मेल के केस। तो उन्होंने कहा नहीं मैरिज के समय, मैरिज हो गया सब कुछ हो गया, लेकिन मैरिज के बाद उनके एटीट्यूड से उनकी वाइफ को पता चला कि अरे इनको तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैसा ही सब कुछ है तभी रिलेशनशिप सिक्योर है। उसका लॉर्ड जो है वीनस से 5th हाउस में टॉरस था, उसका लॉर्ड वीनस खुद कैप्रिकॉर्न में बैठ गया। वो खुद तो काम नहीं करते थे, वाइफ को मोटिवेट करते थे, नहीं नहीं काम करो जॉब करो, खुद जॉब छोड़ के बैठ गए। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर वीनस से 5th हाउस में टॉरस आ गया, आप ऐसे भी देखिए, जो अक्सर मेल के केस में देखिए आप, जो जिनकी वाइफ ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है और देखने में भी सुंदर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, उन फीमेल्स का मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो बेचारी काम ही करती रहती है, आप कभी भी चेक कीजिएगा।
इसके बाद वीनस से 5th हाउस में जेमिनाई आ जाए, तो इनको ये रहता है कि रिलेशनशिप में फन भी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा जेमिनाई कम्युनिकेशन का है, तो इन लोगों को क्या लगता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप सिक्योर रहेगा। किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियरिटी चाहते हैं, दोनों के बीच में हर चीज बिल्कुल क्लियर रहे। अगर ये जेमिनाई नहीं एफ्लिक्टेड है और अच्छी कंडीशन में है जेमिनाई, और जेमिनाई का लॉर्ड मर्क्यूरी, तो आप देखिए मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहे। ऐसे लोगों के सामने आप इनके स्पाउस का बुराई या कुछ भी कर देना, वो इग्नोर करेंगे, वो ध्यान ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी सब क्लियर, उनको पता है कि नहीं नहीं कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप इनके सामने ऐसा कहते हैं, अरे तुम्हारे हस्बैंड का तो अफेयर चल रहा था, तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा था, ये उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जेमिनाई अच्छी कंडीशन में, तो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है अपने पार्टनर के साथ, सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बट यही जेमिनाई एफ्लिक्टेड हो जाए तो मिस कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम दे, ये ध्यान रखिए। वीनस से 5th हाउस में कैंसर आ जाए, पार्टनर इमोशनल केयरिंग होना चाहिए, मदरली बिहेवियर हो। इसके अलावा वीनस से 5th हाउस में कैंसर आ जाए तो ऐसे लोगों का एक्सपेक्टेशन ही होगा कि पार्टनर हर बेसिक नीड पूरी करे। मैंने देखा है कि वीनस से 5th हाउस में कैंसर आ जाता है ना, तो अक्सर ऐसे लोगों के पार्टनर अगर कैंसर एफ्लिक्टेड नहीं, कपड़ा भी पहना देंगे, बच्चों की तरह हाथ से खाना भी खिला देंगे, शूज पॉलिश करके अपने हाथ से जूते पहना भी देंगे। वही केसेस मैंने देखे। बट वही कैंसर एफ्लिक्टेड हो गया, या कैंसर का लॉर्ड मून एफ्लिक्टेड हो गया, तो इमोशनली डिटैच कर देगा, इमोशनल सेपरेशन दे सकता है, ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा फीमेल के केस में देखा है मैंने कि अगर वीनस से 5th हाउस में कैंसर है, या 5th लॉर्ड कैंसर, वीनस से 5th हाउस का लॉर्ड कैंसर में चला गया, तो उनका एक हिडन डिजायर ये रहता है, कैंसर मदर है कि माँ बनना, या बच्चा जरूर चाहिए। जैसे मुझे याद है कि एक चार्ट में वीनस से 5th हाउस में जो है वर्गो था, उसका लॉर्ड मर्क्यूरी कैंसर में चला गया, तो उनको ये था कि शादी के बाद बच्चा जरूर हो, और इमोशनल सपोर्ट जरूर चाहिए। 2-3 चार्ट है मैंने ये देखा कि वो लोग मैरिज का एक प्राइम रीजन ही होता है कि एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए लाइफ में, और एक बच्चा जरूर, खासकर फीमेल के चार्ट मदर बनने की डिजायर होती है। होती तो सभी में ज्यादातर, लेकिन फिर भी इन लोगों में ज्यादा प्रोमिनेंट। इसके बाद वीनस से 5th हाउस में अगर लियो आ गया, तो इनको ये लगेगा पार्टनर हाई स्टेटस का होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ सेक्रीफाइसिंग हो, और थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग उसका अच्छा हो। साथ ही साथ इन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लियो बच्चों का साइन है, चाइल्ड बर्थ भी होना चाहिए। इनको लगता है चाइल्ड बर्थ हो जाए, बच्चा हो जाए, तो रिलेशनशिप ज्यादा सिक्योर और स्टेबल रहेगा। बच्चा होना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर अब ये लियो एफ्लिक्टेड हो गया, लियो का लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो गया, तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल मिल जाएगा, इगोइस्टिक मिल जाएगा, तो रिलेशनशिप खराब कर देगा, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे देगा। इसके अलावा वीनस से 5th हाउस में अगर वर्गो आ जाए, तो वर्गो आ जाए ना, तो इनको ये लगता है, मैंने देखा है फ्यूचर में, कि एक तो पार्टनर नॉलेजेबल होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वर्गो कॉन्फ्लिक्ट का साइन है। तो मैंने अक्सर ये चार्ट में देखा कि इन लोगों को ये थॉट रहता है कि मैरिज के बाद पार्टनर ऐसा ना हो कि जिसका हमसे बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहे, या हमारी फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट। स्पेशली मेल फीमेल दोनों के केस में मैंने देखा, स्पेशली मेल्स के केस में ज्यादा देखा है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए वाइफ ऐसी आ जाए कि हमारे माँ बाप से ज्यादा झगड़े होते हैं। ठीक है। और मैंने ये भी देखा वर्गो सेलिबेसी का साइन, तो इनको ये तो है कि मैरिज होना चाहिए, सेक्सुअल लाइफ होना चाहिए, बच्चा हो, लेकिन साथ में ये ब्रह्मचर्य का पालन भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा कोई पार्टनर ना हो कि बस उसी में इंडल्ज है, मेटेलिस्टिक लाइफ में, या बस सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसका एक फिजिकल रिलेशन या फिजिकल पार्ट ही उसकी लाइफ का गोल बने। तो ये चाहते हैं कि एक समय के बाद ऐसा पार्टनर हो कि जिसके साथ हम एक समय के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए, समय समय पर साधना और इन चीजों में जा। जैसे एक लेडी के केस में वीनस से 5th हाउस में वर्गो था, तो उनको ये था पार्टनर ऐसा मिलना चाहिए जिसके साथ हम आगे साधना और ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए। उसका लॉर्ड मरकरी कैंसर में चला गया, तो उनको मदर भी बनना था, बच्चे भी चाहिए, दोनों चीज। और उनका मैरिज भी एक आध्यात्मिक इंसान से हुआ, तो दोनों चीज फुलफिल हो गई, क्योंकि वर्गो एफ्लिक्टेड नहीं था। अब अगर यही वर्गो एफ्लिक्टेड हो गया, तो पार्टनर के या आपके बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे पार्टनर से, या पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट आपकी फैमिली वालों से। जैसे एक और केस में मैंने देखा, वीनस से 5th हाउस में वर्गो था, तो उनको भी ये था, वो सरप्राइज हो गया, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल एकदम, कभी मैंने किसी से कहा ही नहीं कि ऐसी चीज आप जब रिलेशनशिप की बात करने जाएंगे, पार्टनर देखने जाएंगे, तो नहीं कहेंगे। तो उनको भी लगता था कि हाँ, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसका हमारी फैमिली पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, साथ में हम ब्रह्मचर्य का भी पालन कर पाए एक समय। लेकिन उनका भी कहना था इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे नहीं चाहिए, सेक्सुअल लाइफ। और वर्गो का लॉर्ड मरकरी सन के साथ बैठा था, उनका क्लियरली कहना था कि फादर और मदर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं।
एक और चार्ट है मैंने देखा, उनका भी यही फीडबैक था। तो वीनस से फिफ्थ हाउस में वर्गो हो तो ब्रह्मचर्य चाहिए, और साथ ही साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना। इसके अलावा लेकिन यही वर्गो अगर एफेक्टेड हो गया तो पार्टनर नॉलेजेबल होने की जगह इमेच्योर मिल जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। उसके लिए हो सकता है फिजिकल पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट। वीनस से फिफ्थ हाउस में लिब्रा आ गया तो पार्टनर बैलेंस नेचर का होना चाहिए, बैलेंस बना के चले, सबसे अच्छे रिश्ते मेंटेन करके चले। और ऐसे लोगों को परफेक्शन चाहिए रहता है, हर चीज परफेक्टली करे। अब ये एफ्लिक्टेड हो गया ना, तो ऐसे लोगों का ये भी रहेगा, पार्टनर ऐसे लोगों के ये रहेगा कि पार्टनर हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा, तभी ये खुश रहेंगे। और ऐसे लोगों को पार्टनर मिलता भी ऐसा, अगर लिब्रा एफ्लिक्टेड नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा इनके, बट वो एफ्लिक्टेड हो गया तो अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा वीनस से फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो आ गया तो इनको डीप सोल लेवल का इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, बहुत डीप कनेक्शन। अब पार्टनर ऐसा चाहिए कि जिसके साथ आगे साधना, स्पिरिचुअल लाइफ भी आगे बढ़ा पाए, और पार्टनर डिवोटेड होना चाहिए। 4, 8, 12 कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस वालों को स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनल डिवोशन चाहिए रहता। कैंसर हो तब भी उनको अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए, स्कॉर्पियो हो पाइसिस हो तब भी। लेकिन अगर यही स्कॉर्पियो अफेक्टेड हो जाए तो ओवर पॉसेसिव नेचर या ओवर पॉसेसिव नेचर होने की वजह से, सस्पिशियस नेचर होने की वजह से रिलेशनशिप खराब भी कर सकता है। अगर वीनस से फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो अफेक्टेड है, उसका लॉर्ड अफेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी या सस्पिशियस बिहेवियर दे देगा और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम देगी। और स्कॉर्पियो स्कैंडल भी है, अफेक्टेड है तो किसी ना किसी स्कैंडल की वजह से, अप्स एंड डाउन की वजह से आपका मैरिड लाइफ में। इसके बाद वीनस से फिफ्थ हाउस में सेजिटेरियस आ रहा है, तो पार्टनर मैच्योर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, जो इनको गाइड कर पाए, धर्म का पालन कर। ठीक है, केवल पैसा रुपया लग्जरी ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। और फीमेल के केस में तो उसमें पार्टनर जो है फादर जैसा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मेल के केस में तो उनको ये डिजायर रहती है कि भाई मैरिज के बाद एक बच्चा भी हो जाए, या फादर बनने का डिजायर। कई बार ये थॉट आपको मैरिज से पहले आपको खुद भी नहीं पता होगा, जब मैरिज हो गया उससे कुछ टाइम बाद आपको समझ आएगा, अरे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिलेशनशिप सिक्योर रखने के लिए या अच्छे रिलेशनशिप के लिए। 159 एरीज, लियो या सेजिटेरियस आ जाए तो प्रायोरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है सब इन लोगों की। अगर वो एफ्लिक्टेड होगा और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगी। वीनस से फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन आ जाए तो ये इंसान कभी अपने थॉट या डिजायर एक्सप्रेस नहीं करेगा कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इमोशनली बड़ा कोल्ड एटीट्यूड होता है, बट इनका ये थॉट रहता है कि बिना इनके कुछ कहे या बिना एक्सप्रेस किए पार्टनर खुद समझ जाए कि इनको क्या चाहिए या ये क्या चाहे। अगर वही कैप्रिकॉन एफ्लिक्टेड हो गया और नहीं समझ पाया तो ये कंप्लेन इनका हमेशा रहेगा। जैसे मेरे एक नोन में हो, उनकी वाइफ का वीनस से फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन है, तो कहने लगे सर यही तो एक सबसे बड़ा दुख है आज तक, कि मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि इनको क्या चाहिए होता है। मेरी वाइफ का यही कंप्लेन रहता है कि बिना कहे तुम समझ ही नहीं पाते। तो वीनस से फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन आ जाए तो ये रहेगा। और कैप्रिकॉन में मार्स एक्सॉल्टेड होता है तो ये भी रहता है कि पार्टनर जो है स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग हो, इनिशिएटिव ले पाए और क्विक डिसीजन लेने वाला। ठीक है, ये नहीं कि बस सोच रहा है और डर के मारे डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्योंकि कैप्रिकॉन में अननोन फियर होता है। वीनस से फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन आ जाए तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कई बार ये लोग क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, एक फियर की वजह से कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो वीनस से फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन है तो इनिशिएटिव लेना सीखिए, हमेशा डरिए मत, अपने रिलेशनशिप के लिए जो बेनिफिशियल है उस हिसाब से डिसीजन। वीनस से फिफ्थ हाउस में एक्वेरियस आ जाए, ठीक है, और हाँ वीनस से फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन आ गया तो करियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेल या फीमेल किसी के भी चार्ट में होगा तो उसका डिजायर होगा पार्टनर वर्किंग, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे वीनस से फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वीनस कैप्रिकॉन में बैठा था एक चार्ट, वो खुद तो जॉब नहीं कर रहे थे, जॉब छोड़ दिया, वाइफ को मोटिवेट करते थे तुम काम करो, मेल के केस में। एक लेडी का वीनस से फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन था तो उनको लगता था पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो घर की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस पे डिपेंडेंट ना रहे या फैमिली पे, अपना सेल्फ वर्थ होना चाहिए। वीनस से फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन आ जाए तो ऐसे लोग ना रिलेशनशिप में बड़े सेक्रीफाइसिंग होते हैं। ठीक है, और एक्वेरियस साइन ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आउट ऑफ द बॉक्स इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने देखा इन लोगों को चाहिए होता है पार्टनर सुपर डुपर इंटेलिजेंट और फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल भी होना चाहिए और अनकंडीशनली सपोर्टिव। बट वीनस से फिफ्थ हाउस में वो साइन आ जाए जिनके लॉर्ड मेलेफिक है ना, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम दे देते हैं रिलेशनशिप या चाइल्ड। ठीक,
तो ये, और उस पे भी अगर मेलेफिक प्लैनेट वहां बैठ जाए, उसके लॉर्ड भी मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, तब तो डेफिनेटली प्रॉब्लम दे। और वीनस से 5th हाउस में कैप्रिकॉन या एक्वेरियस हो, तो कहीं ना कहीं लोग इमोशनली कोल्ड होते हैं, इमोशन होते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और यही एक्वेरियस या एक्वेरियस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो जाए तो सीक्रेटिव नेचर होने की वजह से या ऑब्सेसिव बिहेवियर होने की वजह से और अपनी फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने की वजह से ऐसे लोगों को प्रॉब्लम भी दे सकता है मैरिड लाइफ। जैसे एक लड़की का चार्ट में वीनस से 5th हाउस में एक्वेरियस था, उनको लगता था पार्टनर सुपर डुपर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब वीनस से 5th हाउस में पाइसिस आ जाए तो पार्टनर अनकंडीशनली डिवोटेड होना चाहिए। 4, 8, 12 कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस डिवोशन को रिप्रेजेंट कर, अनकंडीशनली सपोर्टिव, बट साथ ही साथ केवल मेटेलिस्टिक प्लेजर में ना इन्वॉल्व रहे, भविष्य में समय के साथ भक्ति साधना इनकी तरफ भी जाए। अब अगर पाइसिस, और नॉलेजेबल भी होना चाहिए। अब अगर पाइसिस एफेक्टेड नहीं है तो ठीक है, अगर एफेक्टेड है तो फिर भक्ति साधना की जगह वही पाइसिस बेडरूम को रिप्रेजेंट कर, तो ज्यादा मेटेलिस्टिक प्लेजर और कंफर्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे और प्रॉब्लम दे देगा। जैसे मुझे याद है, मेरे एक नोन में उनका वीनस से 5th हाउस में स्कॉर्पियो था, तो उन्होंने मैरिज ही ऐसे इंसान से किया था जो बहुत डिवोटेड और भक्ति भाव वाला। क्यों? क्योंकि 8th हाउस सेक्सुअल लाइफ का है और 12th हाउस बेड प्लेजर का, तो स्कॉर्पियो और पाइसिस ये अनकंडीशनली डिवोटेड पार्टनर चाहते, और साथ ही साथ भविष्य में फिजिकल रिलेशनशिप और सारे प्लेजर के साथ साथ भविष्य में ये साधना भक्ति मार्ग पे भी जाना चाहते हैं। बट वही वीनस से 5th हाउस में स्कॉर्पियो आ जाए या पाइसिस आ जाए और एफ्लिक्टेड हो जाए, तो अपोजिट हो जाएगा, पार्टनर कंफर्ट लविंग होगा, सेक्सुअल लाइफ इंटीमेट पार्ट में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा और मैरिड लाइफ में फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम देने लगा, चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम दे सकता। तो आज के बाद आप वीनस से 5th हाउस में बैठे प्लेनेट और वहां राशि है तो उसको चेक कीजिए। 7th हाउस 7th लॉर्ड के साथ साथ फोकस वीनस से 5th हाउस पे जरूर दीजिए। वो आपका हिडन डिजायर है, वो लोग कहेंगे नहीं या आप भी कई बार एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ वो मैरिज का फ्यूचर है, तो ये एक स्नैपशॉट मेथड। अगर वहां पे ज्यादा मेलेफिक आ गए तो मैरिड लाइफ में और चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देते ही हैं। आप किसी का भी चार्ट देके एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि वीनस से 5th हाउस का लॉर्ड मेलेफिक प्लैनेट है या वहां मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं। पर ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस होना चाहिए। एक मेलेफिक होगा तो प्रॉब्लम आएगा पर आप डील कर लेंगे, बट दो या दो से ज्यादा मेलेफिक हो गए तो सीवियर प्रॉब्लम है। तो इसको अपने चार्ट में टेस्ट कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।